Hello children, welcome to your EVS class. Children, you know that since last few videos we were doing chapter 9 of your EVS textbook. हम पिछले कुछ वीडियोस से हम कर रहे हैं आपकी जो EVS टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 डेज टू सेलिब्रेट, और इसमें हम बात कर रहे हैं हम क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं, हम अपने लाइफ में क्या क्या चीजें सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें कि फेस्टिवल्स सबसे टॉप लेवल पर है। तो आज हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ और फेस्टिवल्स को हम डिस्कस करेंगे। पर जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अपने सारे वीडियोस से पहले हम रिवीजन करते हैं हमने अब तक क्या क्या पढ़ा। जो भी इस चैप्टर में हमने पढ़ा उसे हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर, एज यू नो, द टॉपिक सजेस्ट दैट इट इज अबाउट सेलिब्रेशन ऑफ डेज. Children, we celebrate many things in our life, birthday celebration, marriage celebration, anniversary celebration, and apart from these celebrations, we have some hair shaving, jisko Mundan celebration, Annaprashan celebration, and many other small celebrations are there. But above all, the celebration which is above all is the celebration of festivals. And as I have told you that India is a land of festivals, we celebrate many festivals. बच्चों, भारत को हम त्योहारों का देश भी कहते हैं, और ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, कई तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं और वे अपने अपने धर्म का त्योहार मनाते हैं. इनफैक्ट ऑल इंडियंस सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर. Children, there are two types of festival. One is national festival and other one is religious festival. National festivals of India are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti, which we discussed in our previous videos. हमने अपने पिछले वीडियोस में इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है, इसको समझ लिया है. इंडिपेंडेंस डे को, रिपब्लिक डे को और गांधी जयंती को, ये तीनों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ठीक है. उसके बाद हम बात करते हैं रिलीजियस फेस्टिवल की. चिल्ड्रन, इससे पहले कि मैं रिलीजियस फेस्टिवल पर आऊं, एक बार मैं आपको बता दूं नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? जिसे पूरा देश एक साथ सेलिब्रेट करता है. वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं होता, वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड नहीं होता है. नेशनल फेस्टिवल वो फेस्टिवल होता है जिसे पूरा देश एक साथ सेलिब्रेट करता है, ठीक है. अब हम आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल पर. The festivals which are related to particular religion are called religious festival. उसको हम बोलते हैं religious festival. But that doesn't mean that only that religion can celebrate that particular festival. अगर कोई फेस्टिवल किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसी रिलीजन का, उसी धर्म का पर्सन उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेगा. इनफैक्ट एवरीबडी कैन सेलिब्रेट एनी फेस्टिवल. ओके, हम भारत में रहते हैं, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें सभी फेस्टिवल्स को मनाने का पूरा अधिकार है, ठीक है. तो हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स में कुछ फेस्टिवल्स ऑलरेडी कर लिए हैं डिस्कस, जिसमें की है दिवाली. दिवाली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फिर है दशहरा. दशहरा भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा हम सिख पर्व जो है, गुरु पर्व जो होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. हम क्रिसमस डिस्कस कर चुके हैं. हम ईद डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा हमने जन्माष्टमी भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है. इतने फेस्टिवल्स हमने, और एक हमने होली भी डिस्कस कर लिया है. हमने इतने सारे फेस्टिवल्स ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं. इसको मैं आपके सामने इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस, इससे रिलेटेड बातें मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये फेस्टिवल्स कब मनाए जाते हैं, क्यों मनाए जाते हैं और किस रिलीजन से रिलेटेड हैं, कैसे इन फेस्टिवल्स को मनाया जाता है. ये सारी बातें मैं अपने पिछले वीडियोस में
कर चुकी हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक और फेस्टिवल की, और वो है पोंगल। हम आज बात करेंगे पोंगल की, ठीक है। हमारा आज का फेस्टिवल का टॉपिक क्या है? पोंगल। चिल्ड्रन, ये अभी तक जो हम फेस्टिवल्स की बात कर रहे थे वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल्स थे। इंडिया अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, मतलब हम पार्ट की बात करते हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो पोंगल जो है वो साउथ इंडिया का, जो इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, जैसे ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ है, नीचे क्या है? साउथ है। तो इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है, सदर्न पार्ट है, वहां का ये फेस्टिवल है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सदर्न इंडिया के लोग ही इसको सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये फेस्टिवल तमिलनाडु स्टेट का है। बेसिकली कौन से स्टेट का है पोंगल? तमिलनाडु। TAMILNADU। चिल्ड्रन, तमिलनाडु इज अ स्टेट। तमिलनाडु एक स्टेट है साउथ में, और ये वहां का फेस्टिवल है। तमिलनाडु का कैपिटल आप में से किसी को पता है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु? यस, चेन्नई। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। जिन्हें नहीं पता था उन्हें मैंने बता दिया। तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो है चेन्नई, जिसे बहुत पहले मद्रास कहते थे, लेकिन अभी उसका नाम है चेन्नई। और ये तमिलनाडु का फेस्टिवल है पोंगल। ये बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अभी हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? HARVEST, हार्वेस्ट फेस्टिवल। चिल्ड्रन, हार्वेस्ट का मतलब होता है जब क्रॉप्स को काटा जाता है। क्रॉप, जब फील्ड में क्रॉप लगाया जाता है, आपको पता है कि फार्मर्स जो है वो फील्ड में, खेतों में क्रॉप लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, फसल लगाते हैं खेतों में, है ना। फिर वो फसल सिर्फ बीज डालते ही तो क्रॉप्स नहीं हो जाते हैं। बीज डालते हैं, उसको इरिगेट करते हैं, उसमें पानी, जल डालते हैं, पानी डालते हैं ना, उसको, प्लांट को पानी तो चाहिए, तो उसको बोलते हैं इरिगेट करना, पौधों की सिंचाई करना, खेतों की सिंचाई करना, उसमें पानी डालना, क्योंकि प्लांट्स को पानी चाहिए। तो क्रॉप्स को जब धीरे धीरे क्रॉप्स जब बढ़ते हैं, फिर उनमें ग्रेन्स लगते हैं, वो पक जाते हैं, और फिर उसके बाद उसको काटा जाता है। क्रॉप्स को काटा जाता है, तभी तो उसमें से ग्रेन्स मिलेंगे। तो ये जो क्रॉप्स को काटना होता है ना, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। हमारे क्रॉप्स तैयार हो गए, रेडी हो गए, अब उसको काट लेंगे, उसको रखेंगे, उसमें से ग्रेन्स लेंगे, इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो ये जो पोंगल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। मतलब जब फसल कटती है उसके बाद इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, उस समय ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हार्वेस्ट के टाइम पर, क्रॉप्स के हार्वेस्ट के टाइम पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। क्रॉप्स के हार्वेस्ट मतलब क्रॉप्स के काटने के टाइम पे, फसल की कटाई के टाइम पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। और जो हिंदू धर्म में जो लोग बिलीव करते हैं वो क्या करते हैं, ये फेस्टिवल जो सन गॉड है उनको खुश करने के लिए मनाते हैं, ठीक है। द पीपल बिलोंगिंग टू हिंदू फेथ, जो लोग हिंदू धर्म को में विश्वास करते हैं, वो इस फेस्टिवल को क्यों मनाते हैं? टू प्लीज द सन गॉड, भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि सन बहुत जरूरी है क्रॉप्स के लिए। आपको पता है कि क्रॉप्स को अच्छे से लगने के लिए सनलाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। प्लांट अच्छे से लगे, पानी तो चाहिए ही, एयर चाहिए, बट सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप जब साइंस पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस लिए सनलाइट का क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉप के लिए, ठीक है। तो अभी मैं अगर साइंस पढ़ाने लगूंगी तो आपका ये टॉपिक छूट जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है क्रॉप्स को प्रॉपरली उगाने के लिए। तो बेसिकली जो हिंदू लोग हैं वो सन गॉड को प्रसन्न करने के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। और ये कब मनाते हैं? 14 जनवरी के आसपास। ये दिस इज सेलिब्रेटेड अराउंड 14 जनवरी एवरी ईयर। जब हम मकर संक्रांति मनाते हैं
है ना। हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं और साउथ में पोंगल मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन क्या है ना, एक मिट्टी का बर्तन होता है, जो घड़ा जिसको बोलते हैं ना, पॉट, मिट्टी का घड़ा, उसमें लोग चावल बनाते हैं, राइस कुक करते हैं। जो नया चावल आता है, जब क्रॉप कटती है, फ्रेश जो आता है पैडी, धान, उसमें से चावल निकालकर, उसमें से राइस निकाल के उसको कुक किया जाता है मिट्टी के पॉट में, ठीक है। और जो शुगर केन होते हैं, शुगर केन के जो डंडे होते हैं, उससे डेकोरेट किया जाता है। उसके बाद पोंगल का जो पॉट, जो पोंगल का मतलब होता है वो चावल जो उस मटके में बना होता है, दैट इज पोंगल राइस, उसको पोंगल राइस भी बोलते हैं। वो मिट्टी के घड़े में वो चावल बनाया जाता है। और इस दिन काऊ की भी को भी वर्शिप किया जाता है, काऊ की भी पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से इसको मनाया जाता है। रंगोली बनाई जाती है, पूरा ग्राउंड को डेकोरेट किया जाता है। फिर उसके बाद वहां पर पोंगल को पकाया जाता है मिट्टी के बर्तन में। और इस तरह से ये फेस्टिवल साउथ में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट पोंगल विच इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th of January, जब हमारे यहाँ मकर संक्रांति मनाई जाती है। चिल्ड्रन, अब जब मैंने मकर संक्रांति का नाम लिया है, तो चलिए हम एक बार मकर संक्रांति को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे साउथ में साउथ में पोंगल होता है, नॉर्थ में होता है मकर संक्रांति, जिसे उत्तर प्रदेश में लोग खिचड़ी के नाम से जानते हैं, लेकिन अदरवाइज इसका नाम मकर संक्रांति है। और इसमें इस दिन भी ये मकर संक्रांति भी गॉड सन से ही रिलेटेड है। लोग इस दिन रिवर गंगा में, जो लोग बनारस में रहते हैं वो तो गंगा नदी में नहाने के लिए जाते हैं, अदरवाइज लोग घर में अच्छे से नहाते हैं। और इस दिन तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। तिल खाया जाता है और गुड़ खाया जाता है, तिलकुट जिसको बोलते हैं, या रेवड़ियां खाई जाती हैं। तिल से बनी हुई चीजें, सेसमे सीड्स जिसको बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है सेसमे सीड, तिल की चीजें खाई जाती हैं। और इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है, जो नॉर्थ इंडिया के घरों में इस दिन पर्टिकुलरली खिचड़ी जरूर बनाई जाती है। और किसी किसी स्टेट में इस दिन जो पोहा होता है, चूड़ा, उसको दही के साथ, कर्ड के साथ खाया जाता है। पोहा और कर्ड खाया जाता है, जिसे हिंदी में चूड़ा या चूड़ा दही बोलते हैं, ठीक है। चिवड़ा जो होता है, जिसको पोहा बोलते हैं या चिवड़ा बोलते हैं या चूड़ा बोलते हैं, वो उसमें कर्ड मिला के, दही मिलाकर और गुड़ डाल के इसको खाया जाता है। बेसिकली बिहार और झारखंड में इसको इस दिन खाया जाता है, चिवड़ा और गुड़ और दही मिलाकर उसमें, ठीक है। ये और उत्तर प्रदेश में लोग इस दिन खिचड़ी खाते हैं। और बच्चों के लिए ये बहुत स्पेशल फेस्टिवल है। क्योंकि इस दिन बच्चे पतंग उड़ाते हैं, काइट फ्लाइंग बहुत होती है, पूरा आसमान पतंग से भरा होता है, जिसको देखो वो पतंग उड़ा रहा होता है। आई होप आप लोग को पतंग उड़ाना जरूर आता होगा। आप में से कुछ बच्चे पतंग जरूर उड़ाते भी होंगे, है ना। और इसी फेस्टिवल को गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं। सेम मकर संक्रांति को गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। वहां भी पतंग उड़ाने का इस दिन कल्चर है। लोग बच्चे, इवन वहां लेडीज भी पतंग उड़ाती हैं। गुजरात में तो लेडीज भी खूब पतंग उड़ाती हैं इस दिन। लेकिन बच्चों, इस बात पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सीडेंट हो जाता है। बच्चे पतंग उड़ाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी छत से गिर जाते हैं, उनका फ्रैक्चर हो जाता है। तो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल व्हाइल फ्लाइंग काइट्स। पतंग उड़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्लस आपको ध्यान रखना है, जो पतंग उड़ाने के लिए जो आप थ्रेड यूज करते हो, दैट शुड बी सेफ फॉर योर फिंगर्स, उससे आपकी उंगलियां ना कटें। और क्या होता है, जो बर्ड्स होता है वो उनके पंख कट जाते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो थ्रेड होता है वो अच्छा लेना है, ऐसा नहीं लेना है कि वो किसी को भी नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो हमने बात की मकर संक्रांति की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड उत्तरायण इन गुजरात and Pongal in South India, Tamil Nadu. Okay. Then moving on to one more festival, and that is Raksha Bandhan. इसके बारे में तो हम हिंदी के चैप्टर में एक बार हमने बात की थी रक्षा बंधन की, है ना। रक्षा बंधन जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है।
हिंदूज का ही। इस दिन जो बहन होती है वो अपने भाई को राखी बांधती है। बहनें जो हैं अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। क्यों बांधती हैं? वो अपने भाई से ये प्रॉमिस लेती हैं कि जब कभी उनके ऊपर प्रॉब्लम आएगी तो ब्रदर्स विल प्रोटेक्ट हर। brother, if one brother is there, one brother will protect her, और अगर ज्यादा ब्रदर्स हैं तो all the brothers will protect and take care of her। ठीक है, बहन वो जो भाई लोग हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि they will take care of their sisters, और वो भी बहन को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी मुसीबत होगी तो भाई आकर उनको सेफ रखेंगे, उनको हेल्प करेंगे। ठीक है, इस फेस्टिवल के दिन क्या होता है? इस फेस्टिवल के दिन भी लोग बिल्कुल नहा धोकर साफ कपड़े पहनते हैं। जिनके पास नए कपड़े हैं वो नए कपड़े पहन सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा कि बच्चों कोई कंपलसरी नहीं है कि हर फेस्टिवल में हम नए कपड़े पहने, न्यू ड्रेसेस पहने। देयर इज नो सच कंपल्शन। अगर आपके पास है नए कपड़े वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप कोई भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर आप कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो। ठीक है, तो रक्षाबंधन के दिन भी सेम है। अगर आपके पास न्यू ड्रेसेस हैं आप बिल्कुल पहन सकते हो, अगर नहीं है तो आप कोई भी साफ कपड़ा पहन के फेस्टिवल मना सकते हो। ठीक है, इस दिन क्या होता है? इस दिन इसको कैसे मनाते हैं? जो सिस्टर्स होती हैं वो अपने भाई के उसके माथे पर तिलक लगाती हैं, टीका लगाती हैं। किससे लगाती हैं? रोली, एक रेड कलर का पाउडर होता है, उससे टीका लगाती हैं। फिर थोड़ा सा चावल जो ग्रेन होता है उसको चिपकाती हैं, और फिर अपने भाई के रिस्ट पर जहां हम वॉच पहनते हैं वहां पर राखी बांधती हैं और भाई को स्वीट खिलाती हैं, उसका मुंह मीठा करती हैं, और फिर भाई को दिया भी दिखा के उसकी आरती भी उतारती हैं। बदले में भाई क्या करता है? प्रॉमिस तो करता ही है कि मैं तुम्हारी केयर करूंगा, और बदले में वो सिस्टर्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। भाई लोग अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं। तो ये भाई बहन के प्यार का त्योहार है। रक्षाबंधन इज द फेस्टिवल ऑफ love and affection of brothers and sisters. Okay, this is the festival of bond of love, bond of affection among brothers and sisters. Okay, between brother and sister. This is the festival of the love and affection between sisters and brothers. Okay, भाइयों और बहनों के बीच के प्रेम और प्यार, जो उनके में जो स्नेह है, लव एंड अफेक्शन, उसको ये सिंबलाइज करता है। ठीक है, और ये बहुत कॉमन है, हिंदूज का ये कॉमन फेस्टिवल है। बट दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय सिख ऑल्सो, जैन ऑल्सो एंड बुद्ध ऑल्सो। जैन लोग भी इस फेस्टिवल को मनाते हैं, सिख लोग भी मनाते हैं। चिल्ड्रन, देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन कि ये सिर्फ हिंदू लोग ही मनाएंगे, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दिस फेस्टिवल कैन बी सेलिब्रेटेड बाय एनीबडी। ओके, रक्षाबंधन, क्योंकि भाई बहन तो हर रिलीजन में होते हैं, हर भाई का ये ड्यूटी है, हर भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बहन की केयर करेगा। अगर बहन किसी भी प्रॉब्लम में होगी तो भाई का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी केयर करे, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखे। तो ये तो किसी रिलीजन से इसका वैसे कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर रिलीजन में भाई बहन तो होते ही हैं। तो इसलिए इस फेस्टिवल को कोई भी रिलीजन वाले मना सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हमने ये जो कुछ मेन फेस्टिवल्स थी इसकी बात की। चिल्ड्रन, आपके दिमाग में कोई और फेस्टिवल है? मैंने आपसे कहा था कि आपके घर में अगर किसी फेस्टिवल का कोई पिक्चर हो तो आप उसको लाके हम उसको डिस्कस करेंगे जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी। पर इसके अलावा क्या आपके दिमाग में कोई और फेस्टिवल है? जैसा हमने पोंगल का बात किया, मकर संक्रांति का बात किया, वैसा ही एक और कोई फेस्टिवल आपने कभी नाम सुना है? एक और हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यस, आपने सुना है? अगर नहीं सुना है तो मैं बताती हूँ, उसका नाम है बिहू। कौन सा फेस्टिवल? बिहू। चिल्ड्रन, ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ये भी जो फसल की कटाई के समय इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। एसमीज लोग इसको मनाते हैं और बहुत सुंदर बिहू डांस करते हैं।
बिहू डांस एक बहुत ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है और फोक डांस है बिहू, और ये बिहू फेस्टिवल से रिलेटेड है ये डांस। तो बिहू फेस्टिवल जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहां का ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, इसके अलावा हमारे देश में एक बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं। उनमें एक है गणेश पूजा, गणेश चौथ जिसको बोलते हैं, या इसको गणेश पूजा ही शायद कहते हैं इसको। गणपति बप्पा का जो मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र स्टेट का बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है। ठीक है, गणेश पूजा जो होती है, इस दिन जो मराठी लोग हैं वो अपने घर में जो लॉर्ड गणेश है उनकी मूर्ति लाते हैं। पंडाल जो लगते हैं उनमें बड़ी बड़ी लॉर्ड गणेश के आइडल्स रखे जाते हैं, मूर्तियां रखी जाती हैं। महाराष्ट्र में पंडाल लगते हैं और उन पंडाल्स में भगवान गणेश की, लॉर्ड गणेश की बड़े बड़े आइडल्स रखे जाते हैं, और लोग अपने घरों में छोटे छोटे आइडल्स ला के रखते हैं लॉर्ड गणेश का, और उनके फिर पूजा की जाती है। और फिर उसके बाद जब आफ्टर सम डेज 10 डेज और सो उनका विसर्जन किया जाता है, मतलब उनको फिर उस आइडल को फिर किसी नदी में इमर्स कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। और इस फेस्टिवल के दिन जो मराठी लोग हैं वो गणपति बप्पा मोरया ऐसा बोल के उनको वर्शिप करते हैं। ठीक है, तो ये जो गणेश पूजा जो है या गणेश चौथ है, ये एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। इसके अलावा और भी कई फेस्टिवल्स हैं जो इंडिया में सेलिब्रेट होते हैं। आप हो सकता है कि आपके किसी पर्टिकुलर रीजन में होता हो। जैसे नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, वो है छठ पूजा। आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी बुक में जो फेस्टिवल्स हैं उसके अलावा भी मैं आपके साथ कुछ इंडियन फेस्टिवल्स को डिस्कस करूंगी। तो इसमें है एक छठ पूजा का जो फेस्टिवल है, आप सबने जरूर सुना होगा इसका नाम, जो लॉर्ड सन, गॉड सन से रिलेटेड है। इसमें भगवान सूर्य जो है, गॉड सन को लोग अर्घ देते हैं। अर्घ देना मतलब पानी में खड़े होकर उनको वर्शिप करते हैं। ठीक है, और ये भी नॉर्थ इंडिया का, स्पेशली यूपी, उत्तर प्रदेश और बिहार का ये बहुत ही ग्रैंड और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल एंड फास्टिंग है। मतलब इस दिन व्रत भी होता है और ये एक फेस्टिवल भी है, फास्ट और फास्टिंग भी है और ये फेस्टिवल भी है। ये आता है दिवाली के बाद, दिवाली के बाद ये आता है। और इस दिन जो सनराइज होता है, पहले सनसेट, जब सन ढल रहा होता है, जब सूर्य डूब रहा होता है, तो डूबते सूरज को वर्शिप किया जाता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सन राइज हो रहा होता है, तब सन को वर्शिप किया जाता है। मतलब जो सनसेट है, सेट हो रहा है, उस सन का भी वर्शिप हो रहा है, और जब सन राइज हो रहा है तब भी वर्शिप उनका किया जाता है। मतलब गॉड सन का डूबते हुए भी और उगते हुए भी ये छठ पर्व में किया जाता है, छठ फेस्टिवल में किया जाता है। चिल्ड्रन, मैंने इसलिए इस फेस्टिवल को डिस्कस किया क्योंकि ये यूपी और बिहार का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इस दिन आप लोग के पेरेंट्स भी हो सकता है, मम्मी भी आपकी फास्टिंग करती हो, आप लोग गांव छुट्टी लेके चले जाते हो। मैक्सिमम स्कूल में ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे एब्सेंट रहते हैं, लीव पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में छठ पूजा होती है ना, ये रीजन देते हो ना, इसीलिए मैंने ये पूजा को आपके साथ डिस्कस किया है, छठ पूजा को। ठीक है, और इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई और फेस्टिवल है तो उसके बारे में सोचिए, और हम अपनी जब ऑनलाइन क्लास होगी तो हम उसमें उन सब फेस्टिवल्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपके चैप्टर के तो हमने मैक्सिमम फेस्टिवल्स को हमने डिस्कस कर लिया, इसके बारे में हमने बातचीत कर ली। ठीक है, अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें हमसे कुछ छूटा तो नहीं है। हमने सारे फेस्टिवल डिस्कस किए, इसमें
एक क्वेश्चन है कि जो है ना कि ईच सिटी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स इन देयर ओन ट्रेडिशन, मतलब एक ही फेस्टिवल को अलग अलग सिटी में लोग अपने अपने ट्रेडिशन, अपने अपने ढंग से मनाते हैं। दिवाली ही है, मान लीजिए दिवाली है, तो दिवाली को अलग अलग सिटी में लोग अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अपने अपने ढंग से मनाते हैं। अगर होली है तो होली को अलग अलग सिटी में लोग थोड़ा सा वेरिएशंस के साथ, थोड़े से डिफरेंस के साथ मनाते हैं। रक्षाबंधन है या जन्माष्टमी है, जो भी इस तरह के फेस्टिवल्स हैं उसको अलग अलग ढंग से अपने अपने सिटी में लोग मनाते हैं। ठीक है। अच्छा बच्चों, आपके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है फॉर स्टूडेंट्स, दैट इज सरस्वती पूजा, ये मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि सरस्वती पूजा जो है वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। जो हिंदू धर्म है उसमें गॉडेस सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है, विद्या की देवी कहा जाता है। तो इसलिए जो गॉडेस सरस्वती का वसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा मनाया जाता है। वसंत ऋतु, जो स्प्रिंग सीजन का जो पंचमी तिथि होती है, 5th डेट होता है, उस दिन सरस्वती पूजा मनाई जाती है। माँ सरस्वती का आइडल या फोटो होता है, उनको वर्शिप किया जाता है, उनसे प्रेयर किया जाता है कि वो हमें ज्ञान और बुद्धि दें। ठीक है। और स्कूल में भी इस माँ सरस्वती का पूजा किया जाता है। तो बच्चों के लिए ये फेस्टिवल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनका बच्चों का संबंध पढ़ाई से होता है, स्टडीज से होता है, और हम मानते हैं कि सरस्वती माता स्टडीज की देवी हैं, पढ़ाई की, विद्या की देवी हैं। ठीक है। तो हमने बात कर ली, अब सरस्वती पूजा की भी हमने बात कर ली। ठीक है। तो अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की ओर, और हम इसके एक्सरसाइज आज समझ लेंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। आज मैं स्टार्ट कर दूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन उससे पहले हम एक लिस्ट ले लेते हैं, हमने कौन कौन से फेस्टिवल्स टोटल हमने डिस्कस किए। ठीक है। हमने कौन कौन से रिलीजियस फेस्टिवल डिस्कस किए। रिलीजियस फेस्टिवल्स हमने कौन कौन से रिलीजियस फेस्टिवल डिस्कस किए। चिल्ड्रन, हमने डिस्कस किया दिवाली, है ना, नंबर 2 पे दशहरा, फिर हमने डिस्कस किया गुरु पर्व, गुरु पर्व या गुरु पर्व भी कहा जाता है। देन हमने डिस्कस किया ईद, फिर हमने डिस्कस किया क्रिसमस, फिर हमने डिस्कस किया होली, फिर हमने डिस्कस किया जन्माष्टमी, पोंगल, ठीक है, पोंगल जिसको कि हम संक्रांति बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया रक्षाबंधन, ओके, रक्षाबंधन। देन हमने डिस्कस किया छठ पूजा, फिर हमने डिस्कस किया सरस्वती पूजा, एंड देन गणेश पूजा, गणेश चौथ जिसको बोलते हैं। ओके, these discussed दिवाली, दशहरा, गुरु पर्व या पूरब, इसको गुरु पूरब लिखा है लेकिन इसको बोलते हैं गुरु पर्व। ठीक है। देन ईद, क्रिसमस, होली, जन्माष्टमी, पोंगल या हम जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं, संक्रांति,
देन रक्षाबंधन, छठ पूजा, सरस्वती पूजा और गणेश चौथ। हमने इतने सारे फेस्टिवल्स को हमने डिस्कस किया। ठीक है, इतने सारे फेस्टिवल्स को हमने डिस्कस किया। चिल्ड्रन, आई थिंक हम एक्सरसाइज जो है वो हम अपने अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, आज हम इतना ही पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, आज हम इतने पे, अपने अगले वीडियो में मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, क्योंकि आप जितना मैंने आज जो समझाया है उसे आपको रीडिंग भी करना है। तो जो भी मैंने आज समझाया है उसे आप चैप्टर में एक बार जरूर पढ़िए। जो भी डिफिकल्टीज हैं, जो भी बात आपको समझ में नहीं आई है, वो आप अंडरलाइन कर लीजिए, उसे आप अपनी ऑनलाइन क्लास में पूछिएगा। आप उसे अंडरलाइन करके रखेंगे या कहीं नोट करके रख लीजिएगा, ताकि जब ऑनलाइन क्लास हो तो आप मिस ना कर पाए, तो आप उस समय उसे पूछ लीजिएगा। पर इसके लिए आपको चैप्टर का पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने सारे फेस्टिवल्स जो आपके चैप्टर में दिए हैं वो सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके अलावा मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फेस्टिवल्स के बारे में भी बताया है। ठीक है, जो बुक में है उसे आप जरूर पढ़िएगा, उसके डिफिकल्टीज को आप नोट कर लीजिएगा कि आपको कुछ पूछना अगर रह गया तो, ताकि जब हम बात करें, डिस्कस करें, तो आप उस समय अपने डाउट्स क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये इसीलिए मैं आगे एक्सरसाइज आज नहीं करवा रही हूँ। एक्सरसाइज हम करेंगे अपने अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।